दोस्तों, आज हम समझेंगे एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल के बीच का अंतर। बहुत से लिटिगेंट के सवाल आए हैं मुझसे पास कि क्या एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल एक होते हैं? अगर ये अलग होते हैं तो इनमें क्या अंतर है, आज हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, एंटिसिपेटरी बेल में जैसे एंटिसिपेशन शब्द से बना है। एंटिसिपेशन यानी आपको पहले से हो किसी बात की आशंका। आप इसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको ये डर है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अभी आप पुलिस के हत्थे लगे नहीं, तो आप एंटिसिपेटरी बेल फाइल करेंगे। और अगर मान लीजिए आपको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, तो गिरफ्तारी की आशंका तो पूरी हो चुकी है, तो आप रेगुलर बेल फाइल करेंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल में। एंटिसिपेटरी बेल गिरफ्तारी से पहले दाखिल की जाती है, रेगुलर बेल आफ्टर गिरफ्तारी की दाखिल की जाती है। अब ये कहाँ दाखिल की जाती हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एंटिसिपेटरी। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा अपराध हो गया या आपका झूठा नाम पुलिस ने बढ़ा दिया या फिर किसी एक्यूज ने आपका नाम ले दिया, सह अभियुक्त ने, और आपको डर है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आप सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे और वह एंटिसिपेटरी बेल फाइल करेंगे। अगर आपका केस जेन्युइन है और आपके वकील में दम और केस में मेरिट है, तो आपको वहीं एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए कि आपकी एंटिसिपेटरी बिल वहाँ से खारिज होती है, तो आप डायरेक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट आइए, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बिल मिल जाएगी। तो ये एंटिसिपेटरी का प्रोसेस हो गया। और अगर मान लीजिए रेगुलर बेल आप फाइल करते हैं, आप गिरफ्तार हो चुके हैं, तो आप डायरेक्ट रेगुलर बेल इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं फाइल कर सकते। आपको रेगुलर बेल सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत लगानी होगी। अगर जमानत मिलती है तो वारे न्यारे, और अगर नहीं मिलती है तो उस जमानत की खारिजा ऑर्डर को आप चैलेंज कर लेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट में उसमें मेरिट के हिसाब से उस पर निर्णय होगा। और मान लीजिए हाई कोर्ट से भी आपकी बेल खारिज हो गई, तो आप क्या करेंगे? आप जाइए सीधे सुप्रीम कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट में एक और प्रोसीजर है। जैसे आपकी एक बेल खारिज हो गई रेगुलर बेल की, तो उसके कुछ अंतराल बाद अगर आपके ट्रायल में कुछ नए ग्राउंड आए हैं, तो आप फिर से एक नई बेल दाखिल कर सकते हैं, जो फिर से मेरिट पे सुनी जाएगी। फर्स्ट बेल खारिज होने के बाद की स्थिति जो नहीं बनेगी, वो उस पर सुनी जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल में। अब कुछ लोग कहेंगे कि अब हम अगर एंटिसिपेटरी बेल हम जिला कचहरी में फाइल कर रहे हैं और हमको डर है कि वहाँ पे हम फाइल करेंगे और हमारा वहाँ खारिज हो जाएगा और हम डायरेक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट आना चाहते हैं, तो क्या हम आ सकते हैं? जी हाँ, आप डायरेक्ट एंटिसिपेटरी बिल को उच्च न्यायालय में भी फाइल कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के अच्छे खासे जजमेंट है, लेकिन आपको उसके लिए अपवादजनक, एक्सेप्शनल, रेयर कंडीशन दिखानी पड़ेगी। आपको कंडीशन दिखानी पड़ेगी कि आपको नुकसान होता आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल दाखिल करते, इस वजह से आप डायरेक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल दाखिल करते। अगर आप इस शर्त को पूरा कर सकते हो, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल दाखिल होने की से पहले आप डायरेक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे और जो सही प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप पहले लोअर कोर्ट में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी बेल लगाइए। बहुत से केसों में देखा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल ग्रांट हो जाती है। और बेल का किस अवधि तक ग्रांट होती है, ये भी सवाल है। एंटिसिपेटरी बेल कभी कदार टिल ट्रायल तक होती है, पूरा ट्रायल तक मिल गई। कभी कदार टिल चार्जशीट तक होती है, जिस वक्त पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल की आपकी एंटिसिपेटरी खत्म हो गई। रेगुलर बेल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। रेगुलर बेल आपको एक बार दे दी गई तो फिर मिल गई, फिर आपको पूरे ट्रायल तक के लिए बेल मिल जाती है, जब तक कि बेल कैंसिलेशन मूव करके आपकी बेल को निरस्त ना कराया जाए। जब भी हाईकोर्ट बेल ऑर्डर लिखता है तो कुछ कंडीशंस लिखाता है कि इन शर्तों का अगर आपने पालन नहीं किया, तो जो आपकी अपोजिट पार्टी है वो बेल कैंसिलेशन डाल के कोर्ट के समझ आपकी बेल को कैंसिल करा सकती है। तो ये सिंपल से डिफरेंस है एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल। आप ऐसे समझते हैं, एंटिसिपेटरी बेल गिरफ्तारी से पहले का और रेगुलर बेल गिरफ्तारी के बाद का। और फिर बेल कैसे मिलती क्या नहीं मिलती, ये फिर जजों का और वकीलों का विषय है। खैर, मैं एडवोकेट अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आज आप पे इस विषय में मैंने विचार साझा किए हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई सवाल है, अगर आपके पास कोई दुविधा है, डाउट है बेल को रिलेटेड या किसी भी लीगल इंक्वायरी को लेकर, तो मैं आपके क्वेश्चन का स्वागत करता हूँ। आपका मोस्ट वेलकम। आप आइए और अपने विचार मेरे साथ साझा कीजिए। मैं एडवोकेट अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाई कोर्ट से। जय हिंद।